क्या आप अपने बिजनेस को डिजिटली सक्सेस कराना चाहते हो तो रोड मैप का आज का ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज हुसैन और मैं लेकर आया हूं अपनी डिजिटल सक्सेस सीरीज का ये 4th वीडियो। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने रोड मैप के फर्स्ट स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया था, जो है पर्पस का क्लियर होना। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में हम अपने रोड मैप के सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी बिजनेस के लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमारे इस सेकंड इंपॉर्टेंट रोड मैप के स्टेप का नाम है डिजिटल आइडेंटिटी। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट इज डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी होती क्या है? सपोज जब कोई न्यू कस्टमर किसी शॉप, ऑफिस या शोरूम में जाता है तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करता है? वो नोटिस करता है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक इसी तरह डिजिटल दुनिया में लोग आपके बिजनेस को आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से जज करते हैं। और ये डिजिटल आइडेंटिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 डोमेन, नंबर 2 प्रोफेशनल ईमेल आईडी एंड नंबर 3 लोगो एंड ब्रांड एलिमेंट्स। और आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सिंपल एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के फर्स्ट स्टेप के साथ, जो है डोमेन नेम। जिस तरह आपके बिजनेस का या आपके घर का एक एड्रेस होता है, ठीक इसी तरह वेबसाइट का ऑनलाइन एड्रेस होता है डोमेन नेम, जैसे gfxrider.com या whitegroupindia.com। लेकिन डोमेन इजी भी होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है, तो आपको हमेशा इजी डोमेन ही चूज करना है। और एक इजी एंड गुड डोमेन हमेशा शॉर्ट और मीनिंगफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आप किसी को अपनी शॉप या ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हो और आप उनको बोले कि गली नंबर 4, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर सर्कल, फिर किसी से पूछ लेना। अरे कहना क्या चाहते हो? है ना कंफ्यूजिंग? ठीक इसी तरह जब आपका डोमेन लंबा, कंफ्यूजिंग एंड अजीब होता है तो आपका यूजर उसको याद नहीं रख पाता है। एक इम्पैक्टफुल डोमेन हमेशा शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू रिमेंबर एंड ब्रांड रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कुछ इजी डोमेन्स के एग्जांपल हैं myntra.com या cars.in। वहीं एक कंफ्यूजिंग डोमेन का एग्जांपल है बेस्ट एंड चीप आरओ मैन्युफैक्चरर इन इंडिया.com। और इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा ट्रेंडिंग और बेस्ट सुटेबल एक्सटेंशन ही अपने डोमेन के लिए चूज करें, जैसे .com, .in, .org, .studio, .agency, जो आपके बिजनेस को बेस्ट रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर सके, क्योंकि ये एक्सटेंशंस ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आपके कस्टमर्स पर। तो वी कैन से कि डोमेन नेम डिजिटल आइडेंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत केयरफुली चूज करें। अब डिजिटल आइडेंटिटी के दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ये जिसको सिंपली हम डोमेन आईडी भी कहते हैं, जैसे shahnawaz@gfxrider.com। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपको बैंक से 2 ईमेल रिसीव होते हैं, एक hdfcbank@gmail.com और दूसरा है info@hdfcbank.in। आप किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? आंसर शायद आप सबको पता है कि आप info@hdfcbank.in पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सिग्नल देता है कि ये रिलायबल एंड जेन्युइन है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक ईमेल आईडी से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल आईडी से फ़र्क पड़ता है। जब आपका क्लाइंट आपका ईमेल रिसीव करता है तो वो सबकॉन्शियसली ये डिसाइड करता है कि आप प्रोफेशनल हो या नहीं, क्योंकि एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपकी क्रेडिबिलिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। और पता है इसके साथ अच्छी बात क्या है? कि ये महंगी भी नहीं है। तो आप हमेशा अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी को ही कंसिडर करें। और अब आते हैं डिजिटल आइडेंटिटी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है लोगो एंड ब्रांडिंग। देखिए, लोगो बस एक डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि ये आपके बिजनेस का फेस होता है। लोगो वो चीज़ है जो आपके कस्टमर के माइंड में रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी का टिक देखकर आप नाइकी को पहचान जाते हैं। ठीक इसी तरह मैकडोनल्ड का एम देखकर आप मैकडोनल्ड को पहचान जाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगो डिजिटल आइडेंटिटी को कंप्लीट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ब्रांड एलिमेंट्स। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रांड का मतलब है सिर्फ लोगो, एक लोगो बनवा लिया और ब्रांड रेडी, लेकिन ये सच नहीं है। ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता, बल्कि एक एक्सपीरियंस होता है।
जब कोई कस्टमर आपके बिजनेस को देखता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, आपका ईमेल या आपका ब्रोशर हो, उसको सब जगह एक कंसिस्टेंसी और फील आनी चाहिए। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट का ओवरऑल लुक एंड फील, सोशल मीडिया पोस्ट का डिज़ाइन स्टाइल, विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन, ब्रोशर और फ्लायर का लेआउट, आपके ईमेल सिग्नेचर का फॉर्मेट, प्रपोजल एंड कोटेशन का फॉर्मेट, इवन आपके व्हाट्सएप और ईमेल लिखने का तरीका, ये सब चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपके बिजनेस को लोग एक प्रोफेशनल ब्रांड समझेंगे या बस एक नॉर्मल बिजनेस। अगर आपके ब्रांडिंग एलिमेंट्स में कंसिस्टेंसी और कनेक्शन नहीं है तो कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और जहाँ कंफ्यूजन होती है वहाँ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली टूट जाता है। और डिजिटल दुनिया में एक रूल हमेशा याद रखिए कि जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ सेल नहीं होती, क्योंकि कस्टमर सोचता है कि ब्रांड क्लियर नहीं लग रहा, ये लोग सीरियस हैं या नहीं, या कल को कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे, और इसी कंफ्यूजन की वजह से कस्टमर का डिसीजन नेगेटिव हो जाता है। अब मैं आपको ये एक अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम इंडस्ट्री से दो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ए एंड बिजनेसमैन बी। बिजनेसमैन ए की ब्रांडिंग एलिमेंट्स में कंसिस्टेंसी और कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से कस्टमर उसको प्रीफर करते थे और बिजनेसमैन ए की सेल डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। लेकिन वही बिजनेसमैन बी की ब्रांडिंग एलिमेंट्स में ना तो कंसिस्टेंसी थी, ना आपस में कोई कनेक्शन। ऐसा इसलिए था क्योंकि कंसिस्टेंट ब्रांडिंग बोलती है कि हम प्रोफेशनल हैं, हम रिलायबल हैं और हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं। इसलिए ब्रांडिंग का मतलब होता है कि हर जगह पर एक ही फीलिंग, एक ही आइडेंटिटी और एक ही मैसेज। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कहना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सारे लोग ब्रांडिंग को एक एक्सपेंस की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे सस्ते ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। जैसे 500 रुपये में लोगो बनवा लिया या 2000 रुपये में वेबसाइट बनवा ली, जिसमें ना तो कोई कलर या फॉन्ट की थीम फॉलो होती है, ना कोई स्ट्रेटजी और ना कोई प्लानिंग। सच ये है कि चीप ब्रांडिंग चीप परसेप्शन क्रिएट करती है, और जब परसेप्शन चीप होता है तो कस्टमर बार्गेन करता है और वो वैल्यू नहीं देता। और एक इम्पैक्टफुल ब्रांडिंग के लिए एक थीम का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड डिज़ाइन। और इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू हायर एन एक्सपर्ट, और इस लेवल का एक्सपर्ट कभी भी चीप नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि डिजिटल आइडेंटिटी सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। जैसे डोमेन नेम आपका डिजिटल एड्रेस है, प्रोफेशनल ईमेल आपका ट्रस्ट सिग्नल है, और ब्रांडिंग आपके बिजनेस की पहचान है। जब ये तीनों क्लियर होते हैं तब जाकर के वेबसाइट वर्क करती है, एड्स कन्वर्ट्स होते हैं, और सोशल मीडिया सिर्फ लाइक्स नहीं बल्कि बिजनेस रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों, ये था हमारे डिजिटल सक्सेस के रोड मैप का सेकंड स्टेप। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो और यूजफुल भी लगा हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप के तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप का, जो है वेबसाइट। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो ये वीडियो मिस करने का मतलब है लॉस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्रिएटिव, स्टे विजिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।